हेलो फ्रेंड्स, आपका अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम भारत पाकिस्तान मीडिया में राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर जो डिस्कशन होता है उसके बारे में जानेंगे। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। भारत मोर ह्यूमिलिएट करके टेबल पे आना चाहता है, बल्कि देखिए दे हैव राइट टू डू इट। आपके पास मांगे तांगे के भी 5 बिलियन नहीं है, उनके पास 560 बिलियन है। उनको बात आपसे करने की क्या जरूरत है? आपकी मजबूरी है उनके साथ ट्रेड करने की। भारत के साथ रिलेशनशिप आज आपकी मजबूरी है। ये हर दीवार के ऊपर लिखा हुआ है। अगर आप पढ़ना नहीं चाहते तो ये आपका कसूर है। मोदी, लेट्स से कि 24 का इलेक्शन मोदी जीत जाते हैं एंड ही गोस डाउन एंड सिट्स इन सारे मसले आज में हल करे बगैर नहीं जाता, इंडिया विल एक्सेप्ट। कहीं दुनिया में किसी मुल्क में आपने सुना है, इंडिया में, अमेरिका में, फ्रांस में, कि जो सियासतदान है मुल्क के, तो उनके चीनी के कारखाने हो? हमारा पड़ोसी मुल्क है ना इंडिया। मतलब मोदी, प्राइम मिनिस्टर मोदी की क्या पहचान है? चाय वाला था, फिर एक नजरियात उसके बने अच्छे बुरे जो भी थे, उसके आगे आगे मसला देखिए, ये बड़ी एक एम्बैरेसिंग, हमारे लिए खुद बड़ी एम्बैरेसिंग बात है ना। दोनों तरफ ये जो ताल्लुकात हैं वो बेहतर क्यों नहीं हो सके 2022 में? आप कैसे इसको देखते? इंडिया के पास जो करंट मूड है, इंडिया थिंक्स कि पाकिस्तान इज घुटनों पर आ गया है। वो इट इज सफरिंग फ्रॉम ए पॉलिटिकल क्राइसिस, इकोनॉमिक क्राइसिस, एनवायरमेंटल क्राइसिस। मतलब कहते हैं ना कि सर मुनाते ओले पड़े, इस तरह के प्रॉब्लम्स आ रहे हैं पाकिस्तान के लिए। और इंडिया इज नाउ स्ट्रांग इन मेनी वेज। इंडिया थिंक्स इट हैज अ मिलिट्री एडवांटेज, इट हैज अ डिप्लोमेटिक एडवांटेज ऑन पाकिस्तान। पाकिस्तान को वो आइसोलेट कर दिए हैं। यहाँ तक कि मुस्लिम दुनिया में इंडिया के ताल्लुकात आर बेटर with OIC and Muslim countries than Pakistan. So they feel कि हम negotiate क्यों करें? Because every negotiation involves some sort of concessions. तो India is in a zero concession mode with Pakistan now. So उसके वजह से भी ये ताल्लुकात improve नहीं हो रहे. They want to see some kind of, I don't know whether they want to see कि पाकिस्तान ग्रोवल करे या पाकिस्तान थोड़ा ह्यूमिलिएट हो जाए, फिर उसके बाद they will move forward. दर हकीकत अगर खुल के बात की जाए, जो कि हकीकत है, भारत के साथ रिलेशनशिप शहबाज शरीफ साहब और आपकी सियासी गवर्नमेंट का जो है वो रिलेशन वो उनके इख्तियार में नहीं है। भारत के साथ जो फॉरेन पॉलिसी है वो आपकी आर्मी ने डिसाइड करनी होती, बल्कि सारी फॉरेन पॉलिसी आपकी आर्मी रिसीव करती है। उसके जवाब में मोदी साहब ने आज से कुछ अर्सा पहले एक बयान दिया था कि हमें पता ही नहीं चलता कि पाकिस्तान में बात किससे करें। मैं उनकी इस बात से एग्री करता। और दूसरा, उसमें देखा जाए आज, बल्कि मुझे ये बताएं, आप भारत के साथ रिलेशनशिप की बात करते हैं, आपके अफगानिस्तान के साथ क्या रिलेशनशिप है? आपके ईरान के उनके साथ क्या रिलेशनशिप है? आपके चाइना के साथ क्या रिलेशनशिप है? आप सिर्फ और सिर्फ रिलेशनशिप उन अक़वाम के साथ बनाना चाहते हैं जहां से डॉलर और यूरो आने की उम्मीद। आपको ईरान से डॉलर नजर नहीं आते, आप वहां नहीं जाते। भारत के साथ आप सिर्फ इसलिए रिलेशनशिप खराब रखना चाहते हैं कि आपके बजट, डिफेंस बजट इतना हो कि जिसकी हद कोई ना हो, और आप कश्मीर के मसले को भी इसी तरह उजागर रखना चाहते हैं ताकि उस पर पैसे बन सके। दर हकीकत आपको नेशनल इंटरेस्ट बेस्ड रिलेशनशिप के बारे में आज तक आपने कभी नहीं सोचा। 76 सालों में अब सोचना पड़ेगा। इन 4 ममालिक जिनके साथ मैंने नाम लिया, अगर आप रिलेशनशिप बेहतर नहीं करेंगे, आप सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। आज हम बात सर्वाइवल की कर रहे हैं, हम यहाँ हंसी खुशी की बातें नहीं कर रहे। डॉक्टर साहब ने तो खैर कहते हैं कि दरिया को कूजे में बंद कर दिया। उन्होंने कहा कि शायद भारत मोर ह्यूमिलिएट करके टेबल पे आना चाहता है, बल्कि देखिए दे हैव राइट टू डू इट। आपके पास मांगे तांगे के भी 5 बिलियन नहीं है, उनके पास 560 बिलियन है। उनको बात आपसे करने की क्या जरूरत है? आपकी मजबूरी है उनके साथ ट्रेड करने की, क्योंकि आप भूख से मर रहे हैं। भारत भूख से नहीं मर रहा। आज आपके पास यू डोंट हैव एनी चॉइस एक्सेप्ट फिक्सिंग रिलेशनशिप विद इंडिया। भारत के साथ रिलेशनशिप आज आपकी मजबूरी है। ये हर दीवार के ऊपर लिखा हुआ है। अगर आप पढ़ना नहीं चाहते तो ये आपका कसूर है। अगर आप पाकिस्तान को फिक्स नहीं करना चाहते तो आपका कसूर है। ये भारत का कसूर है। कहीं दुनिया में किसी मुल्क में आपने सुना है, इंडिया में, अमेरिका में, फ्रांस में, कि जो सियासतदान है मुल्क के, तो उनके चीनी के कारखाने हो? सदूर के और सियासतदान वो चीनी का कारोबार करते हैं। मतलब कोई आटे का कोई स्टील मिल है, कोई आटे का कारोबार कर रहा है, कोई आटे की मिलें हैं, कोई बैंक से है। एक मिनट आप जरा सोचें, 1 मिनट से देखें, हमारा पड़ोसी मुल्क है ना इंडिया। अब आप सोचें कि वहां पर जो मोदी है, मतलब मोदी, प्राइम मिनिस्टर मोदी की क्या पहचान है? चाय वाला था, फिर एक नजरियात उसके बने अच्छे बुरे जो भी थे, उसके आगे आगे। अब अचानक मोदी साहब को पता, अच्छा वहां बिलियनर्स भी हैं, टाटा ग्रुप है, बाकी ग्रुप, अचानक आपको पता चले कि जो मोदी साहब के जो है वो बच्चे, मामू, ताया, फुप्पा, उनकी शुगर मिले हैं पूरे इंडिया में, और उनके चौकीदारों के नाम भी हैं। उनका जो है पता नहीं कोई मतलब
मसला देखिए, ये बड़ी एक एम्बैरेसिंग, हमारे लिए खुद बड़ी एम्बैरेसिंग बात है ना। जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन इस वक्त जो हालात हैं चाइना के, फिर हम देख रहे हैं अमेरिका, किस तरीके से इनकी पॉलिसीज इंडिया टुवर्ड्स इंडिया एंड पाकिस्तान चेंज होती रही, टिल्ट होते रहे, तो ये सारी जो सिचुएशन है ये भी एक रोल प्ले कर रही है इंडिया और पाकिस्तान के बीच हालात बेहतर ना होने की वजह है, समझते हैं आप ऐसा? अगर पाकिस्तान कोलैप्स होगा तो सबसे ज्यादा नुकसान इंडिया का ही होगा। रेफ्यूजीज, इमेजिन एक 25 मिलियन रेफ्यूजीज अगर पैदा हो गए इधर आ गए तो क्या रोकेंगे बॉर्डर पे, उनको गोलियां मारेंगे? नहीं ना। सो देयर आर लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम्स फॉर इंडिया इफ पाकिस्तान इज नॉट टिकिंग अलोंग इन सम वे। इंडिया में बाद लोगों का ख्याल है कि वी विल वेट फॉर पाकिस्तान टू कोलैप्स एंड ब्रेक इनटू 4 पीसेस, मतलब वो डिसइंटीग्रेशन की बात कर। दैट इज नॉट अ गुड सोल्यूशन, इट विल क्रिएट लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम्स फॉर इंडिया। जितना पावर एडवांटेज इंडिया हैज राइट नाउ ओवर पाकिस्तान, आप उसको रिवर्स करके देख लें सिचुएशन। अगर उतना पावर एडवांटेज पाकिस्तान को अगर होता इंडिया के ऊपर इस वक्त, तो फिर वो जंग कर देते और एक कश्मीर की तलाश में। सो इंडिया इज एक्टिंग विद क्वाइट रेस्ट्रेंट, मैं कहता हूँ इस सिचुएशन में, वरना दे आर मूविंग टुवर्ड्स अ स्लो कोलिजन। और एक कोलिजन की तरफ भी इट्स लाइक सेइंग, वो चिकन कहते हैं ना, 2 गाड़ियां, तो 2 गाड़ियां एक तरफ से आ रहे हैं लेकिन एक गाड़ी के पहिए निकल जा रहे हैं। So one car is disintegrating on the way to the collision. तो ये कार सोच रही है जरा स्लो हो जाए ताकि वो आने से पहले वो डिसइंटीग्रेट हो जाए तो बेहतर है। That is the mood in India. So I have a feeling कि India needs to show bold, और ये मेरे ख्याल से नरेंद्र मोदी ही कर सकते हैं। जिस तरह से कहते हैं ना कि निक्सन is the only president who could have gone to China. तो I think देखिए, अगर राहुल गांधी पीस बढ़ाते हैं एक्सेप्ट नहीं करेंगे, लेकिन अगर मोदी लेट्स से कि 24 का इलेक्शन मोदी जीत जाते हैं एंड ही गोस डाउन एंड सिट्स इन सारे मसले आज में हल करे बगैर नहीं जाता, इंडिया विल एक्सेप्ट द सॉल्यूशंस दैट मोदी विल एक्सेप्ट। वो मेजर गौरव आर्या कह रहे थे कि लेट्स सपोर्ट पाकिस्तान के इमरान खान, ही इज द बिगेस्ट थ्रेट टू पाकिस्तान। इंडिया के सबसे बड़े एलाई इमरान खान है, वो हर चीज को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं पाकिस्तान में, जो पाकिस्तान को स्ट्रेंथ देती है। मिलिट्री के पीछे पड़ गए, इंस्टीट्यूशंस के पीछे पड़ गए, कोर्ट्स के पीछे पड़ गए। सो आई हैव अ फीलिंग के देयर हैज टू बी अ पैराडाइम चेंज, या इंडिया में हो या पाकिस्तान में हो, वरना द सिचुएशन, और इंडियंस आल्सो हैव टू रियलाइज कि पाकिस्तान कोलैप्स इज नॉट गोइंग टू बी गुड फॉर इंडिया। भारत और चाइना के रिलेशनशिप में आप देखें कि लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर किस तरीके से एक दूसरे के साथ वो थप्पड़ मार रहे हैं, एक दूसरे डंडे मार रहे हैं, लेकिन ट्रेड उनका चल रहा है। मॉडल तो है, लेकिन हकीकत यह है कि भारत कई दफा करता भी है, लेकिन फौरन हमारे जो मिस्टर हैंडसम है वो फौरन अपनी पॉलिटिकल इक्विटी की तरफ जाना शुरू हो जाते हैं। सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो पिछले 76 ईयर्स पे, चाहे उस पे पॉलिटिकल हो, चाहे उस पे बजट हो, चाहे कुछ भी हो, जो मसला बना हुआ है, जो बना के रखा गया है, वो कश्मीर का इशू है। और उस पे मैं समझता हूं कि परवेज मुशर्रफ पीरियड के अंदर द बोथ कंट्रीज दैट वर वेरी क्लोज टू एक्सेप्ट द टू कम टू द कंक्लूजन। मैं समझता हूं कि उसका वही कंक्लूजन जो उस वक्त भी था उसको इंप्लीमेंट करना चाहिए। और इस या एक तो सोल्यूशन ये है, दूसरा सोल्यूशन ये है कि इसी स्टेटस को एक्सेप्ट करके ट्रेड शुरू करना चाहिए। खासकर मैं समझता हूं कि या मोदी साहब को इनवाइट करें या खुद जाएं वहां पे। और देखिए, पहले भी आपकी क्रिकेट डिप्लोमेसी चलती रही है। जब आप एक इरादा कर लें जाना के रिलेशनशिप ठीक करने हैं, तो चीजें जो है वो बहाने बन जाती हैं।